हम यहाँ पर आज फिर से रिबका के जीवन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसे पहले से इसहाक के लिए चुना था ना। उसके लिए रिबका यहाँ पर हम देखते कि रिबका जैसे रोज पानी भरने आती थी, ऐसे समय में एलियाजर उसे ढूंढकर वहां आया। कोई बड़ा काम करते समय नहीं, लेकिन जब वो वफादारी से रोज आकर अपने परिवार के लिए पानी भर के ले जा रही है ना, ऐसे समय पर वहां पर एलियाजर आया। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना है ना। हम बहुत बार कोई बड़े मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन जब हम अपने छोटे से छोटे काम को प्रभु के लिए वफादारी से करते हैं ना, वो बात प्रभु देखता है और वहीं पर परमेश्वर हमारे लिए आगे का रास्ता खोलेगा। बाद में हम देखते हैं कि कैसे एलियाजर रिबका को वो नथ और कंगन देकर बाद में एलियाजर के पास उसका भाई आता है और उसे अपने घर में लेकर जाता है। घर में पहुंचकर एलियाजर सारा बात शुरू से लेकर उन्हें बताता है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, आशीष दिया और कैसे उसके बेटे के लिए एक पत्नी लेने के लिए उसे भेजा है। और आते समय उसने कैसे परमेश्वर के सामने चिन्ह रखा कि प्रभु, जिस कन्या को तूने मेरे दास मेरे मालिक अब्राहम के बेटे के लिए चुना है, उसने ये चिन्ह पूरा करना है, ऊँटों को पानी पिलाना है। और कैसे रिबका वहाँ पर आई और अपने से ऊँटों को पानी पिलाने को तैयार हो गई। जब ये सब बात उसने उनके भाई, पिताजी, परिवार के लोगों को बताया कि कैसे उसने वो चिन्ह ये चिन्ह पूरा हुआ, तब हम देखते हैं वो लोग भी उस बात को मानते हैं और बोलते हैं कि ये बात हम पढ़ते हैं अ, उसका 50 और 51 आयत में हम देख सकते हैं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हम देखते जब उन लोग ने ये सब बातें सुना, तो उनको भी एहसास हुआ कि ये परमेश्वर की ओर से। इन लोग ये नहीं बोले अब्राहम के कहने पर, लेकिन उन लोग भी ये बात को बोल रहे कि ये बात यहोवा की ओर से हुई है। इसलिए उनका मन को भी परमेश्वर तैयार करता है ना। उसके बाद फिर वो उनको सारा गहने और वस्त्र वगैरह दे, अनमोल अनमोल वस्तुएं देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वहां खाना खाकर रात को सोने के बाद उसका 54 आयत में 54 आयत में उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर ना। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या के को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन तक और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चले जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं एलियाजर तड़के उठकर कहता है, मुझे अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर। हम दे, हम देख सकते हैं कि वो एलियाजर एक खास काम के लिए वहां आया है, इसलिए उसके मन में कैसे ना कैसे जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, उस काम को मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करके अपने स्वामी के पास लौटना है। इसलिए वो बिल्कुल भी इंतजार करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसके माँ-बाप को, भाई-बहनों को, उनके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है ना। अपनी अचानक से ये बात आया है और एकदम अपनी बेटी को विदा करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए उन लोग बोलते हैं
कम से कम 10 दिन तक हमारे साथ, रिबका को हमारे साथ रहने दे। फिर वो बोलते, उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। यहाँ पर देखते हैं कि रिबका के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। देखो, आज का समय हम देखते समय फोन भी है और एक जगह से दूसरा जगह जाना कोई मुश्किल भी नहीं है। ट्रेन से जा सकते, प्लेन से जा सकते, जाकर बार बार हम खबर भी ले सकते। लेकिन रिबका के समय में, है ना, वहां से खबर लेने का कोई साधन भी नहीं है। और अभी एक बार उसको विदा करेंगे तो जिंदगी में, क्योंकि कनान देश वहां से लगभग 500 मील दूर है, जाने जाने में कम से कम 2 महीना लगेगा। तो इतना दूर अपनी बेटी को विदा करना आसान नहीं था। और रिबका को भी फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो उधर के बारे में कुछ नहीं जानती है। लेकिन यहाँ पर हम रिबका को देख सकते हैं, वो कैसे बोलती है। हाँ, वो रुकने के लिए वो तैयार नहीं हो रही है, नहीं, थोड़ा सा समय दे दो, मुझे सोचने दो, ऐसे करके नहीं बोल रही है। तुरंत वो भी तैयार हो जाती है कि हाँ, मैं जाऊंगी। परमेश्वर की इच्छा के लिए वो तुरंत अपने आप को तैयार करती है ना। हम बहुत बार, हमारे साथ क्या होता है, कुछ भी बात होता है, हम पहले बैठ के सोचेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना फैसला लेंगे। प्रभु जो कहता है उस बात को मानने के लिए बहुत बार हम लोग एकदम से तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम रिबका के जीवन के द्वारा देखते हैं कि एक कठिन बात है ना, लेकिन प्रभु की मर्जी के लिए वो एकदम से तैयार हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उससे पहले कि कैसे उस एलियाजर उनको कीमती कीमती तोहफा देता है, अनमोल अनमोल वस्तुएं देता है। ये किसका चाहे, जैसे ताकि उन लोग को मालूम चल जाए कि रिबका का पूरा अच्छे से देखभाल होगा। यहाँ जैसे एलियाजर ने रिबका और उसके परिवार वालों को इनाम दिया, इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हम वचन में पढ़ते हैं इफिसियों 1 का 13 और 14 में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, है ना। तो पवित्र आत्मा क्या है, हमारे मिरास का बयाना है ना। स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ वो मिरास का खाली एक बयाना है ना। कहीं कभी भी हम मकान खरीदते, कुछ भी खरीदते, पहले क्या देते, बयाना देते, उसके बाद पूरा वो दाम देते। इसी प्रकार स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ सब बातों का केवल एक क्या है, बयान। साथ में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1 का 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो ना। पवित्र आत्मा भी दिया है, और परमेश्वर ने अपने वचन में इतना कीमती वायदाएं हमें दिया है ना। तो वो वायदा हमारे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है।
जिनके द्वारा हम अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं और विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे रिबका या इसहाक की पत्नी के लिए परमेश्वर ने पहले से चुना और रिबका कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन का एक छाया है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया और रिबका के बीच में कि जैसे रिबका को इसहाक के पत्नी के लिए परमेश्वर ने चुना था, वैसे ही हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 का 25 और 32 में, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और उसका 32 शायद, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो जैसे रिबका को परमेश्वर ने इसहाक के लिए चुना, ऐसे परमेश्वर ने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लिए चुना है ना। रिबका को परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, है ना, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक पवित्र जाति को तैयार करना है, उसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम का बेटा इसहाक को दिया। इसहाक के लिए परमेश्वर ने पति के तौर पे परमेश्वर ने रिबका को चुना कि उन दोनों के द्वारा संतान होना है और उसके बाद उन संतानों को आशीष देते हुए उनके द्वारा जातियां उत्पन्न होना है। तो उस योजना के लिए परमेश्वर ने रिबका को चुना। इसी प्रकार हम एक एक को परमेश्वर ने अपने उस बड़े योजना के लिए चुना है ना। दूसरा फिर हम देखते हैं कि जैसे रिबका इसहाक के सारे संपत्ति का वारिस बनी, इसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के सारे आशीषों के वारिस हैं। और दूसरा हम देखते हैं, रिबका ने कभी इसहाक को नहीं देखा, रिबका ने खाली इसहाक के बारे में एलियाजर से सुना ही था। इसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा हमें रोज खोलकर सिखा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जान रहे हैं। जब रिबका ने वो फैसला लिया कि हाँ, मैं जाने को तैयार हूँ, भले उसने इसहाक को देखा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा उसने फैसला लिया और अपने सफर में निकली। इसी प्रकार हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु को दिया ना, उस दिन हम भी एक आत्मिक सफर में निकले ना। और हम लोग एक एक दिन क्या कर रहे हैं, प्रभु के और नजदीक आते जा रहे हैं। और एक जैसे रिबका को मिलने के लिए इसहाक बाहर मैदान में आकर रिबका इसहाक को मिली, इसी प्रकार एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम प्रभु को बादलों पर मिलेंगे। बाद में हम देखते कैसे इसहाक रिबका को ले जाकर उसे प्यार किया और उसको अपना पत्नी बनाकर उसका अच्छे से देखभाल करता रहा। इसी प्रकार एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर मिलेंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। वो एक कीमती आशा हमारे सामने ना। तो यहाँ पर जैसे रिबका को परमेश्वर ने अपने योजना के लिए चुना, हमें भी परमेश्वर ने अपने योजना के लिए चुना है। उसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को एक मिरास के तौर पे दिया है। वो खाली हमें स्वर्ग की बातों के लिए नहीं, जिस योजना प्रभु हमारे द्वारा इस पृथ्वी में करना चाहता है, बहुत बार हम सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे, लेकिन हम उस योजना को पूरा करने के लिए हर मदद देने स्वर्ग से देने के लिए पवित्र आत्मा साथ है।
आज शायद हम एक छोटा-सा काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी प्रभु का वो योजना है ना। कितने संडे स्कूल में पढ़ाने वाले लोग, जिन बच्चों को वो पढ़ाए, बाद में बहुत बड़े प्रभु के दास लोग बने, जिसके द्वारा लाखों में लोग विश्वास में आए। वो टीचर को मालूम नहीं था कि ये जो बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, और संडे स्कूल में वो बच्चा विश्वास में आए। वो प्रभु के दास लोग, एक नहीं कई प्रभु के दास लोग अपना गवाही बताते हैं कि संडे स्कूल के समय वचन सीखते-सीखते उनको उद्धार का अनुभव हुआ। उस समय उनके पढ़ाने वालों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आज जो मैं एक छोटा-सा इनको वचन सिखा रहा हूँ, कल को इतना ज़्यादा फल इनके द्वारा आएगा। इसी प्रकार हम शायद एक छोटा-सा काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें प्रभु ने उधर रखा है। हम वफ़ादारी से उस काम को करेंगे, तो शायद जिनको हम वचन सिखाते हैं ना, जिनकी हम सेवा करते, कल प्रभु उनको बहुतायत में अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करेगा। तो वो काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है ना। शायद हमें बड़ा प्रचार करने के लिए नहीं चुना होगा, बड़े-बड़े काम करने के लिए नहीं चुना होगा, लेकिन हमें याद रखना है, हम प्रभु की योजना में हैं। प्रभु ने हमें अपने काम के लिए चुना है। शायद वो एक छोटा काम होगा, हमें उसे वफ़ादारी से हमें उस पूरा करना है। उसके लिए पवित्र आत्मा, जो भी काम प्रभु ने दिया है, वो काम में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए हमारे साथ है ना। बाद में हम देखते हैं कि जब उनके परिवार वालों को मालूम के सामने रिबका बोलती है, मैं जाने को तैयार हूँ, तब परिवार वाले रिबका को विदा करते हैं। विदा करते समय तब वो लोग रिबका को आशीष देते हैं। उसका 59 59 और 60, तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाई और अब्राहम के दास और उसकी साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आशीष जो उन लोग रिबका को दे रहे हैं, वो ही आशीष है जो परमेश्वर ने अब्राहम को मोरिया के पहाड़ पर, जब अब्राहम इसहाक को बलि करते समय, बलि चढ़ाने को तैयार होते समय, परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम को दिया, वो ही बात यहाँ पर रिबका के परिवार वाले वो ही आशीष रिबका को दे रहे। देखो, उनको तो मालूम नहीं है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया है, लेकिन परमेश्वर उनके मुंह से बुलवा रहा है कि तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो, है ना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, हर बात को परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है। तो हम अभी रिबका के जीवन के द्वारा सीख रहे हैं ना, कैसे रिबका विश्वास के द्वारा परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए तैयार होगी। इसी प्रकार हमारा ये एक छोटा जीवन, परमेश्वर ने हमें चुना है ना। तो हमारा प्रार्थना रहना है, प्रभु आपने जिस उद्देश्य के साथ मुझे चुना है, उसके लिए मुझे तैयार कर, और आपकी इच्छा जो भी है वो मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, रिबका के जीवन से प्रभु आप हमें सीखने का मौका दे रहे हैं। कैसे रिबका ने उस कठिन फैसला लिया, जाने को तैयार हो गए, उसके द्वारा प्रभु कितना बड़ा आशीष को वो प्राप्त कर सके, और उसके द्वारा कितना बड़ा प्रभु आपका योजना पूरा हो सका। प्रभु इसी प्रकार प्रभु आपने हमें के को चुना है पिता, आपका योजना प्रभु हमारे जीवन से
पूरा हो सके। हमें भी रिबका के समान आपकी इच्छा के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंप दें, यीशु मसीह के नाम से माँगते, आमीन।